हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी, वो किस एनर्जी में चल रहे हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमारे कुछ मैस्कुलाइन ऐसे हैं जो अपनी सूटेबिलिटी के आधार पर जब मन होता है तो उनकी लाइफ में आ जाते हैं, जब मन होता है चले जाते हैं। जब उनका प्यार करने का मन होता है तो वो फेमिनाइन को प्यार जताते हैं और फिर उनकी लाइफ से चले जाते हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन बनाए रखते हैं, जैसा खुद को ठीक लगता है अपने अकॉर्डिंग इस रिश्ते को चलाते हैं। हमेशा फेमिनाइन को यही फील कराते हैं कि वो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट फेमिनाइन उनके लिए नहीं है। अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, ईगो दिखाते हैं। फेमिनाइन को लगता है कि मैस्कुलाइन उन्हें वो वैल्यू नहीं देते, उन्हें अटेंशन नहीं देते, प्रायोरिटी नहीं देते, उनकी ओर नहीं देखते। उन्हें लगता है वहीं अपने इमोशंस, लव या फीलिंग्स मैस्कुलाइन को शेयर करती रहती है, उनके पीछे भागती रहती है। बट मैस्कुलाइन ऐसा कुछ नहीं करते हैं। यह सिचुएशन बहुत टाइम से ऐसे ही बनी हुई है। इन्हीं बातों को लेकर फेमिनाइन गुस्सा हो जाती है या फिर मनमुटाव, आर्गुमेंट इस रिश्ते में आते रहते हैं। गुस्से में मैस्कुलाइन को बोल भी देती है, दुख, तकलीफ़, एंजाइटी में आती है। वहीं हाल मैस्कुलाइन का भी हो जाता है। उन्हें भी कभी कभी गिल्ट में आ जाते हैं, बट कभी कभी दुख भी उन्हें होता है। उन्हें लगता है कि मेरे एटीट्यूड के कारण फेमिनाइन को दुख पहुंचा है। आज फेमिनाइन उन्हें चेज़ नहीं कर रही, साइलेंट हो गई है। अब भी हमारे मैस्कुलाइन कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि यह मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही, मुझे इग्नोर कर रही है। जहाँ मेरे पीछे पीछे भागा करती थी, आज चुप हो गई है, जिस कारण फेमिनाइन के बारे में कंटिन्यू सोच रहे हैं और फेमिनाइन उनसे गैप बना रही है, साइलेंट हो गई है। तो यहाँ मैस्कुलाइन पैशनेट हो रहे हैं, उनकी ओर खिंचाव को वह फील कर रहे हैं। मैस्कुलाइन को लगने लगा है कि फेमिनाइन अब इस रिश्ते में होपलेस हो गई है और वो इससे निकल रही है, और इससे भी एंजाइटी उन्हें हो रही है। उन्हें लगता है कि फेमिनाइन हमेशा गुस्से में रहती है, ठीक से बात नहीं करती। अब उन्हें लग रहा है कि मुझे फेमिनाइन को ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत से मैस्कुलाइन फेमिनाइन को ईगो, एटीट्यूड दिखा रहे थे। बहुत सी फेमिनाइन ने गिव अप का सोच लिया है और मैस्कुलाइन को साफ बोल दिया है, तरीके से आना है तो आए, कमिटमेंट देना है तो दे, अदरवाइज साइड हो जाए। फेमिनाइन भी एक गैप मेंटेन कर रही है और अपना ध्यान खुद पर लगा रही है, खुद को हील करने की कोशिश कर रही है, और कुछ फेमिनाइन ने कर भी लिया है। कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। वहीं मैस्कुलाइन भी उन्हें ईगो दिखा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन अपने में रहने लगी है, वो स्ट्रॉन्ग हो गई है। बहुत से मैस्कुलाइन यहाँ घबरा रहे हैं क्योंकि फेमिनाइन उन्हें अटेंशन नहीं दे रही, ना ही उनके पीछे भाग रही। उन्हें लग रहा है कि कहीं मैं इस प्यार को खो ना दूँ और मेरी प्रॉब्लम्स इस प्यार पर हावी ना हो जाए, यह ख़त्म ना हो जाए। उन्हें यही लगता है कि वो बस फेमिनाइन से ही प्यार करते हैं, फेमिनाइन के लिए तकलीफ़ में आ जाते हैं, बट अपने दिल की बात उन्हें शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि फेमिनाइन अपनी लाइफ में आगे बढ़ती जा रही है। कहीं उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं फेमिनाइन उन्हें धोखा तो नहीं दे रही, कुछ छुपा तो नहीं रही। यही बात वो सोचते जा रहे हैं। फेमिनाइन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। फेमिनाइन को पहले से ज़्यादा प्यार वह करने लगे हैं। स्ट्रेस में आ जाते हैं फेमिनाइन का सोचकर। फेमिनाइन को अपने पास वह चाहते हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। दोनों ही सोल्स हर्ट हैं। रीयूनियन की तरफ यह रिश्ता बढ़ने लगा है। फेमिनाइन की वैल्यू करने लगे हैं। काफ़ी पैशनेट एनर्जी में है हमारे मैस्कुलाइन और कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। एक डिसीजन वो इस रिश्ते में लेंगे। कुछ सोल्स के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा हुआ है, जहां कुछ बातों का मैस्कुलाइन को बुरा लगा है, जिस कारण दोनों सोल्स डिटैचमेंट की एनर्जी में हैं। उन्हें 3-4 मंथ से ऐसा इस रिश्ते में चल रहा है। मैस्कुलाइन फेमिनाइन के बिना
कुछ बताए इस रिश्ते से चले गए, कोई बात नहीं की, कुछ क्लियर नहीं किया, कॉल मैसेज नहीं किया या फिर कम्युनिकेशन धीरे धीरे बंद किया और ख़ुद को साइड कर लिया। फेमिनाइन जितना भी कम्युनिकेशन उनसे करना चाह रही है बट वह कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। फेमिनाइन उन्हें मनाने की बात करने की भी फेमिनाइन उन्हें मनाने की कोशिश भी करती जा रही है बट वो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। हो सकता है मैस्कुलाइन को फेमिनाइन की कोई बात हर्ट कर गई है जिस कारण वे खुद को अलग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव दोनों के होने के कारण भी दोनों के बीच झगड़ा होता है। इस रिश्ते में और भी बहुत से लोग हैं जो मैस्कुलाइन को फेमिनाइन के अगेंस्ट करते रहते हैं। यह मैस्कुलाइन अपना माइंड नहीं लगाते और दूसरों की बातों से जल्द ही मैनिपुलेट हो जाते हैं। कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जो फेमिनाइन के अगेंस्ट उन्हें करते रहते हैं। पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं और अभी भी करते रहते हैं बट उनकी कोशिश कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि जितना भी लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट या डिटैचमेंट इस रिश्ते में आ जाए बट दोनों सोल एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते, क्योंकि दोनों के मन में बहुत ज़्यादा प्यार एक दूसरे के लिए है। इन सभी वजह से फेमिनाइन परेशान होकर इस रिश्ते से भागती है। उन्हें लगता है कि मुझे ऐसे टॉक्सिक पर्सन के साथ नहीं रहना और वह भागती है। और जब भी फेमिनाइन उनसे दूर जाती है, मूव ऑन करती है, यह उन्हें प्यार जताने लगते हैं। यही बार बार इस रिश्ते में होता है बट रीज़न जो भी हो इस कनेक्शन के ख़राब होने का, बट जल्द ही यह दूरियां ख़त्म होंगी। फेमिनाइन से बात ना होने के कारण बहुत ज़्यादा बेचैनी स्ट्रेस से हमारे मैस्कुलाइन गुजर रहे हैं। 88 के पोर्टल पर भी हमारे मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा परेशान, बेचैन और स्ट्रेस में थे। फेमिनाइन को याद करते रहे, उनकी पिक देखते रहे, फेमिनाइन से बात करने का बहुत मन उनका हो रहा था। सो अब यह मैस्कुलाइन आपको अप्रोच करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा तड़प, बेचैनी वह फील कर रहे हैं। वहीं फेमिनाइन उन्हें समझाकर थक गई है क्योंकि मैस्कुलाइन उनकी सुन नहीं रहे हैं, जिस कारण वो भी शांत होकर बैठ गई है। वैसे ही मैस्कुलाइन में बदलाव आ रहे हैं जैसे ही वह शांत होकर आगे रुक गई है और नेक्स्ट 2-3 डेज़ में वो उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि अब वो इस मनमुटाव या नाराज़गी को झेल नहीं पा रहे हैं या फेमिनाइन से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और एक मैग्नेटिक पुल को वह फील कर रहे हैं। ईगो है बट उसे भी वह साइड कर सकते हैं और प्यार चाहेंगे, बात करेंगे। अपनी गलती को रियलाइज़ नहीं करते, ना ही उनकी माफ़ी मांगते, बस चीज़ें ठीक करने के बारे में ही सोचते हैं या बोलते हैं। फेमिनाइन जब भी खुद को जस्टिफाई करती है तो ऐसा किया वैसा किया, बट वहाँ मैस्कुलाइन ब्लेम गेम खेलते हैं और उन्हीं की गलतियाँ गिनवाते हैं। उन्हें यही फील करवाते हैं मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ, तुमसे दूर जा रहा हूँ तो तुम्हारे कारण, अगर मैं कहीं और इमोशनल हो रहा हूँ तो तुम्हारे ही कारण। फेमिनाइन को यही एहसास वह करवाते हैं कि वो कोई एफ़र्ट्स नहीं लगाती, जो कुछ भी करते हैं वो ही करते हैं। यहाँ ये मैस्कुलाइन ऐसे हैं ना कि जब उन्हें लगने लगता है कि फेमिनाइन उन्हें छोड़कर जा रही है, मूव ऑन कर रही है, तो यह उनकी ओर भागते हैं। अदरवाइज़ परेशान करते रहते हैं, ईगो दिखाते हैं, डिटैचमेंट के एनर्जी में आ जाते हैं। कभी ऐसा फील कराएंगे जैसे उनके जैसा प्यारा इंसान कोई नहीं और कभी ऐसा कि उनके जैसा रूड कोई नहीं। जब फेमिनाइन जाती है तो उनके पास आ खड़े होते हैं, क्यों हालांकि वो अच्छे से जानते हैं कि फेमिनाइन उनसे बहुत प्यार करती है और वो उनके बिना नहीं रह पाती, तो उस चीज़ का भी यहाँ यह फ़ायदा उठाते हैं। बट जल्द ही उनमें बदलाव आएगा, वो चेंज होंगे, क्योंकि इस बार फेमिनाइन ने अपने आप को चेंज कर लिया है। मैस्कुलाइन आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, फेमिनाइन उन्हें पीछे नहीं भाग रही। सो उन्हें एक ऐसा देखकर भी वह घबरा गए हैं कि यह इतनी कैसे चेंज हो गई। हालांकि फेमिनाइन को भी क्लैरिटी होती है, बट वो खुद को मजबूत कर एक
बड़ा डिसीजन लेने को तैयार है या बहुत सी फेमिनाइन डिसीजन ले भी रही हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रही हैं। हालांकि मैस्कुलाइन प्यार बहुत करते हैं बट अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते, लव करते हैं बट लव यू नहीं बोलते। सो अब वो बोलेंगे, अब वो अपनी इमोशंस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, उन्हें क्लैरिटी देंगे, शेयर करेंगे जैसे फेमिनाइन करती थी। एक क्रेविंग सी उन्हें हो रही है और अपनी फेमिनाइन से मैग्नेटिक पुल या अट्रैक्शन को वह फील कर रहे हैं। जब भी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पेन आ जाता है तो दोनों एक दूसरे से अलग होने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इस रिश्ते में कुछ ऐसा हो जाता है कि आप फिर से बैक आ जाते हैं या फिर यू टर्न ले लेते हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स या प्रोटेक्शन इस रिश्ते पर बनी हुई है जिस कारण दोनों सोल्स एक हो जाती हैं। बहुत कोशिश करते हैं एक दूसरे से अलग होने की, बट जितना भी मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट हो फिर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। फेमिनाइन मैस्कुलाइन के बिहेवियर से परेशान रहती है, एंजाइटी में आ जाती है, मूव ऑन का सोचती है, नहीं रह पाती मैस्कुलाइन के साथ और आगे बढ़ती है। हमेशा यह इस कनेक्शन में होता है या बहुत टाइम से हो रहा है। फिर से दोनों सोल्स आमने सामने आ खड़ी होती हैं। दोनों सोल्स ऐसे कोड में बंधे हैं जिसे वो खुद तोड़ना भी चाहें तो नहीं तोड़ पाते। यही होता है बार बार हमारे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों सोल्स के साथ। प्यार भी बहुत है, सो फिर से लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में दोनों सोल्स आएंगी। फिर से यह दोनों एक होंगे और इस रिश्ते में फिर से हैप्पीनेस आएगी, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की हो। अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं और एनर्जी को क्लेम करें। दोस्तों, यदि आप रीयूनियन चाहते हैं तो यहाँ रीयूनियन क्लेम ज़रूर करें और कमेंट करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।